जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब आपको कुछ भी सही ना लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि अब सब कुछ इम्पॉसिबल है, अब कुछ पॉसिबल नहीं होगा, तो हमें सिर्फ ये 2 काम करने चाहिए, तो गुरु जी उसमें सब कुछ पॉसिबल कर देते हैं। सब कुछ गुरु जी ठीक कर देते हैं। गुरु जी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये जो सत्संग है वो मेरा कल का बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो मेरे जो बच्चे थे, मैं बेसिकली डांस क्लासेस रन करती हूँ, तो उसके जो बच्चे थे उनकी कल परफॉर्मेंस थी दुर्गा पूजा पे। तो संगत जी, गुरुपा ने ऐसे टेस्ट किया और एक अंकल जी का मैंने इस पर सत्संग भी सुना हुआ था। तो क्या हुआ ना कि उनकी परफॉर्मेंस थी 9 बजे की एंड जो हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं 8:40 पे मैं पहुँच गई थी। तो मैं सारे पेरेंट्स को कॉल कर रही हूँ, बट उनको आने में डिले हो रहा है कि थोड़ा बहुत कॉस्ट्यूम का प्रॉब्लम है, मेकअप का प्रॉब्लम है, ये वो, और करते करते 9 बज गए। और जो होस्ट करा रहे थे इवेंट, वो इतने ज़्यादा पंचुअल टाइमिंग के कि उनको 1 मिनट का डिले भी नहीं चाहिए था। मैं वहीं हार गई और जब मैंने देखा 9 बज गए और पेरेंट्स अभी तक इनफ नहीं आए, सबसे पहले तो मैंने 10-10 मिनट कह के जो उससे पहले परफॉर्मेंस हो रही थी सारेगामापा परफॉर्मेंस, उसको मैंने गुरुपा से बोल बोल के जैसे तैसे डिले कराया कि और होती रहे। उसके बाद भी पेरेंट्स नहीं आए। तो संगत जी, ऐसे जगह पे मैं एक अपने आप को मैंने कल पाया। एक तो संगत जी, गुरुपा के मिरेकल्स और भी बड़े तब लगने लग जाते हैं जब अकेले में तो दर्शन और मिरेकल्स होते ही होते हैं, प्लस जब दुनियावी चीज़ों के बीच में गुरुपा इतने बड़े बड़े मिरेकल्स करते हैं और फिर हमें रियलाइज़ होता है ये गुरुपा ने किया है और इतने प्यारे तरीके से किया है। और इंसान होता है ना, आपका कोई कितना सगा हो लेकिन भरी भीड़ में शायद आपका साथ ना दे पाए, कुछ ना कर पाए, लेकिन गुरुपा है ना, हमारे गुरुपा एक फैमिली की तरह है। वो भगवान से ज़्यादा, भगवान की तरह नहीं, हम लोग के साथ फैमिली की तरह, फ्रेंड की तरह रहते हैं और एक एक चीज़ हमारी कि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम ना ऐसे पूरी करते हैं। तो 9 बज गए और परफॉर्मेंस स्टार्ट करनी पड़ी मुझे क्लासिकल में। उसके बाद भी मना रही हूँ गुरुपा प्लीज़ बच्चे आ जाएं। चलो फिर फर्स्ट ग्रुप के बच्चे 2 छूट गए और मुझे इतना सब कुछ फ्लैशबैक आया संगत जी, उनकी 1 महीने की मेहनत, पेरेंट्स के कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग के एक्सपेंसेस, मेरी मेहनत, सब कुछ, उन पेरेंट्स का मुझसे लड़ना वड़ना, सब कुछ मुझे आने लग गया कि अब ये सब होने वाला है। मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ये था कि गुरुपा ये कैसे हो गया, मैंने 2 बच्चों के बिना स्टार्ट भी कैसे कराई, बट अब हो गई है तो चलो ठीक है। चलो उनका हुआ, फिर दूसरे ग्रुप का हुआ, तीसरे ग्रुप का। जब दूसरे ग्रुप का हो रहा था तो गुरुपा मुझे थॉट क्या देते हैं, तू फटाफट ना ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन गुरुपा ने मेरे दिमाग में डाला कि मैं बेसिकली बात करूँ उनसे जाके। मैं 2 बार हेजिटेट हुई कि यार मैं कैसे बात करूँगी, जो मैंने किया है वो कितना गंदा इम्पैक्ट डालेगा, बट समहाउ मैं बात करी मेरी सिस्टर आंटी जी ने, और संगत जी गुरुपा की कृपा से जो बंगालीज़ जो कम्युनिटी हैंडल कर रहे थे वो इतने प्यारे तरीके से मान गए। वो लोग कभी नहीं मानते थे और उन्होंने इतनी ग्रेसफुली बोला कि ठीक है आप नेक्स्ट फिर से करा देना, या जो भी छूट गए थे उनका करा देना। और संगत जी, इतने बड़े इवेंट में बिल्कुल भी डिसिप्लिन ना होने से, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरी टेस्टिंग थी या क्या कष्ट था या कुछ भी, कि संगत जी मैं आपको बता रही हूँ 9 बजे की परफॉर्मेंस थी, 8:56 तक कुछ पेरेंट्स आए, 3 ग्रुप्स थे और उसके जैसे तैसे सारे पेरेंट्स आ चुके थे। उसके बाद भी 2 पेरेंट्स छूट गए और गुरुपा ने ऐसे थॉट डाला कि आज तुझे कुछ भी करना पड़ जाए, तू ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा और फिर से कराओ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। वो चीज़ें जहाँ हम गुरुपा को भूल ही जाते हैं और गुरुपा वहाँ भी हमारा साथ देते हैं। मैंने सिर्फ मंत्र जाप किया संगत जी, मैं इतनी पैनिक हो गई क्योंकि उस पोजीशन पे खड़े होना ना, जहाँ ऑडियंस, जजेस, होस्ट, इवन, और सबसे बड़ी बात बच्चों के पेरेंट्स, सबकी होप्स आपसे हो और आपकी खुद की होप्स आपसे हो कि आपने इतनी मेहनत करवाई है 1 महीने की। तो शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। फिर संगत जी, कल जब मैं इवेंट से आई तो
मेरे ना आइज़ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो इतना गंदा वाला स्वेलिंग थी, मेरे को सब लोग बोल रहे कि ये ना तेरे को 1 हफ़्ते में जाएगी, और एक बार ये हो चुकी है तो अभी ठीक नहीं होगी। तो मैंने पूरा दिन, वैसे मैं ना साइड में काजल वगैरह अप्लाई करे बिना नहीं रह पाती, मैंने आज पूरा दिन अवॉइड करा, लेकिन ना जब सुबह मैंने देखा मैं काफ़ी स्ट्रेस हो गई। गुरु माँ को पता है ज़ुकाम वुकाम होता है तो चलो है, मैं मेंटली एग्जॉस्टेड तो हो ही जाती हूँ, बट अगर फेस पे कुछ होता है मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आपको पता है ना मैं फेस का कुछ नहीं रह झेल पाती, प्लीज़ इसको ठीक कर दो। और इंस्टेंटली थॉट आया, तू चंदन का तिलक और जल प्रसाद लगा। मैंने कहा चलो चंदन का तिलक बाद में लगा लूँगी, फ़िलहाल मैंने ना मुट्ठी भर के जल प्रसाद लिया और मैंने पूरा आइस पे लगा लिया। विदिन 5 to 10 मिनट संगत जी वो पूरा ख़त्म हो गया। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ नहीं ठीक हो पाती, तो संगत जी हर बीमारी का रूट आपको पता होना चाहिए। जो मेरी बीमारी थी वो सिर्फ 11 आवर्स अगो थी। मेरी जो मदर आंटी जी का भी एक सत्संग शेयर करूँगी, उनकी 11 साल पुरानी बीमारी थी, वो भी गुरुपा ने जल प्रसाद से ठीक करी, लेकिन 3-4 महीना उनको कॉन्स्टेंटली रेगुलरली पीना पड़ा है। तो ये डिफरेंस होता है संगत जी। ऐसा नहीं है कि उसकी महिमा नहीं है, उसके मिरेकल्स नहीं है, उसकी पावर नहीं है। आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते गुरुपा की पावर्स को। आपको बस उसको सही तरीके से यूज़ करने आना चाहिए, सही तरीके से यूज़ इन टर्म्स ऑफ कि आपको मेडिसिन्स ब्लेस करा के मेडिसिन्स के साथ जल प्रसाद को लेना है और अच्छे से इंटेक करना है, सुबह शाम इंटेक करना है। अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है तो आपको अच्छे से इंटेक करना है। मेरा इंस्टेंटली गुरुपा ने ठीक कर दिया, और वो तो मुझे पता था, गुरुपा पे इतना भरोसा था, गुरुपा करेंगे, थॉट भी उन्होंने डाला, लेकिन मिरेकल भी इतना बड़ा हुआ कि विदिन 10 मिनट्स वो ठीक हो गई। जो लोग बता रहे थे कि एक हफ़्ता या अलग ही स्वेलिंग इन्फेक्शन हो रही है जो एक हफ़्ता ठीक नहीं होती। तो अगर आप में से भी किसी को हो रही है इस वेदर की वजह से, तो आप चंदन का तिलक जल प्रसाद मिक्स करके उस पर लगा ले, गुरुपा ज़रूर ठीक कर देंगे। मेरी आंटी जी भी शॉक्ड, और जो मेरे अंकल जी अभी कनेक्टेड ही नहीं है, जिनको अभी कनेक्ट ही नहीं करा है गुरुपा ने, फादर अंकल जी, वो भी सत्संग सुन रहे थे और मैं उनके सामने जान के सुना रही थी, बिकॉज़ लोगों को महिमा पता लगे। मैं कभी गुरुपा से नहीं बोलती इनको जोड़ो उनको जोड़ो, लेकिन मैं सत्संग सबको बताती हूँ कि सबको पता लगे गुरुपा हमारे क्या है। बट जो लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं उनके सामने बोलना कोई यूज़ नहीं है संगत जी। बस यही मेरे प्यारे प्यारे सत्संग थे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैं ये रिटर्न सत्संग में डिटेल में शेयर करूँगी, लेकिन गुरुपा का एक मैसेज था संगत जी। मैं अपनी आँख बंद करके अगर ये मिरेकल शेयर करूँ ना, तो ऐसा लगता है वाह गुरुपा आपने क्या ही किया है, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे को ये चीज़ ब्लेस करी है। मैं एलोबरेट करके रिटर्न सत्संग में बताऊँगी, मे बी वो आप सबका आंसर हो। और 27 तारीख तक तुम्हारी ये चीज़ ठीक होने लग जाएगी। तो ये मैसेज मुझे संगत जी देखो कब मिलता है, 27 जून को। और मेरी होप्स वहीं ख़त्म हो गई। मैंने कहा यार ऐसे मैसेजेस क्यों डालती है संगत, जो इंस्टेंटली थॉट भी नहीं आता बट डाल देते हैं। ये तो सच ही नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो हर मैसेज पे सच करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जुड़ने का यही तरीका है गुरुपा से। या तो हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, ये भी डायरेक्ट ही कनेक्शन है, अगर डायरेक्ट कनेक्शन होता है तभी ये मैसेजेस एक्यूरेट मिलते हैं। तो संगत जी 27 जून मैंने वेट किया कि अब मेरी खोई हुई चीज़ वापस मिलेगी। मैंने 27 जुलाई वेट किया, 27 अगस्त वेट किया, फिर मुझे लगा यार कहीं इसी 27 सितंबर की बात तो नहीं हो रही थी। मैंने कहा नहीं। और संगत जी आप एक चीज़ देखिए, मैंने 27 अगस्त में इसलिए वेट किया ना, क्योंकि उस दिन गणेश चतुर्थी थी। मुझे लगा शायद इस दिन गुरुपा ब्लेस कर दे मुझे वो चीज़। लेकिन संगत जी गुरुपा की रज़ा में राज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। और संगत जी मैं आपको बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है गुरुपा के हर मैसेज आपके 1-2 दिन में और एक आध हफ्ते में ही पूरे होंगे। मैंने बहुत पुरानी संगत के ऐसे सत्संग सुने हैं जो आज का मैसेज मिला उनके 5 साल में चीज़ें उनको वो ब्लेस हुई है, या 1 साल में, या 1 हफ्ते में हो गई है, 1 घंटे में हो गई है। तो गुरुपा के मैसेजेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर वो आज पूरे नहीं हो रहे, कल नहीं हो रहे, लेकिन एक दिन ज़रूर होंगे कि गुरुपा पहले ही मैसेज दे देते हैं। मुझे वो मैसेज इतना पहले ही मिल गया कि इतने तारीख आने तक ये चीज़ नया मोड़ लेगी तेरी लाइफ में। और संगत जी 27 सितंबर मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो चीज़। अचानक से ऐसा नहीं है कि आई गॉट माई थिंग बैक, बट एक चीज़ कहूँगी, एक हल्की सी झलक मिली उस चीज़ की, और वो मैं एलेबरेट करके सुनाऊँगी। बहुत ही बड़ा मिरेकलफुल सत्संग था गुरुपा। संगत जी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा।
आपके लिए जान या फिर इतने शुक्राना कर लें, हम कितने भी सत्संग करा लें, आप इतने जो ऐसे मिरेकल जो आप करते हो ना, ये कुछ नहीं है, हमारी कुछ औकात नहीं गुरुपा आपके सामने, हम बस आपके बच्चे हैं। और हम कितने भी शुक्राना कर ले गुरुपा, मैं सच में दिल से बोल रही हूँ, बहुत बड़ा मिरेकल था मेरी लाइफ का। तो अभी भी मैं वो चीज़ मुझे अभी भी सफ़र करा रही है, लेकिन मेरा इतनी बड़ी अरदास पूरी हुई। और सबसे बड़ी बात 27 तारीख को ही हुआ है ये। ऑल दो कुछ न्यूमरोलॉजी का नहीं बना, 10 ही बना, नहीं 10 नहीं बना, 9 बना न्यूमरोलॉजी नंबर, बट गुरुपा का मैसेज आ गया था, वही बहुत मैटर करता था। तो एक बार हम गुरुपा के मैसेजेस को ट्रस्ट कर लेते हैं ना, तो गुरुपा खुद पूरा करते हैं, चाहे बेशक हमारे लिए ना हो। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, सब कुछ ठीक करना। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है ये गुरु जी का संदेश बहुत बड़ा है जो आंटी जी ने अपने सत्संग के थ्रू हमें दिया है। जब जीवन में सब कुछ रुक सा जाता है और मन कहता है अब कैसे ठीक होगा, तब वहीं से शुरुआत होती है गुरु जी के करिश्मे की। वो कहते हैं तू बस शुरुआत तो कर, बाकी काम मेरा है। मतलब हमें अपने डर और शक को छोड़कर बस पहला कदम बढ़ाना होता है। गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन का तिलक यानी विश्वास का आरंभ। जब हम गुरु जी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद रखते हैं और तिलक करते हैं तो हम कह रहे होते हैं गुरु जी मैं हार नहीं मानूंगी, अब सब आपके हवाले है। और फिर वही असंभव चीज़ धीरे धीरे संभव हो जाती है। गुरु जी कभी देर नहीं करते, बस हम देर कर देते हैं इन सब चीज़ों को शुरू करने में। तो संगत जी, आज से ही आप भी पूरे विश्वास के साथ गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखिए और पूरे परिवार को पिलाइए। साथ साथ चंदन तिलक भी पूरे परिवार को लगाइए। उसके बाद देखिए गुरु जी कैसे हर असंभव चीज़ को संभव कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।